दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस दुनिया में एक से बढ़कर एक खूबसूरत इमारतें हैं, लेकिन ताजमहल जैसा कोई भी इमारत नहीं है। हम सब ने इतिहास के पन्नों में बहुत सारी प्रेम कहानियां पढ़ी हैं, लेकिन उनमें एक प्रेम कहानी है जो आज भी प्यार के मिसाल के रूप में जानी जाती है, और वह है शाहजहां और मुमताज की प्रेम कहानी। और उनकी इस प्रेम कहानी को आगरा का ताजमहल हर पल बयां करता है, क्योंकि माना जाता है कि इस इमारत की बुनियाद में एक प्रेमी ने अपना दिल रखा है। ताजमहल हमारे देश का एक राष्ट्रीय स्मारक होने के साथ दुनिया के 7 अजूबों में से भी एक है। आज की इस वीडियो में हम आपको ताजमहल के 10 हैरान कर देने वाले रहस्य के बारे में बताएंगे, जिसे जानकर आप आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 10। दोस्तों, आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा कि ताजमहल की नींव यमुना नदी पर ही टिकी हुई है। दरअसल ताजमहल को बनाते समय ताज के चारों ओर बहुत से कुएं खोदे गए, और इन कुओं में पत्थर के साथ साथ आबनूस और महोगनी की बहुत सारी लकड़ियां डाली गई। अब आपके मन में ये आ सकता है कि पानी में भीगने से लकड़ी तो खराब हो जाती है, तो ये लकड़ियां क्यों नहीं खराब हुई? दरअसल महोगनी और आबनूस की लकड़ियों में यह खासियत होती है कि इन्हें मजबूती के लिए नमी आवश्यक है, और जितनी नमी मिलती रहेगी उतनी ही ये मजबूत रहेगी। इसलिए यहाँ पर ये लकड़ियां यूज की गई, क्योंकि यहाँ की नींव में यूज हुई लकड़ियां आवश्यक नमी यमुना नदी के पानी से प्राप्त कर लेती है। लेकिन कुछ समय से यमुना नदी का जल स्तर लगातार घट रहा है, जिससे लकड़ियां में नमी की कमी आ गई है। यही वजह है कि साल 2010 में ताज में दरारें भी देखी गई थी। नंबर 9। जब भी आप ताजमहल को देखने गए होंगे और जो हिस्सा आपको सामने से दिखता है वह ताजमहल का सामने का हिस्सा नहीं है, बल्कि वह ताजमहल का पिछला हिस्सा है। दरअसल ताजमहल का जो शाही दरवाजा है वह दूसरी तरफ नदी के किनारे है। जब ताजमहल को बनाया गया था उस समय वहां तक पहुंचने के लिए नदी का रास्ता ही मुख्य रास्ता था, और तब यमुना नदी के किनारे एक चबूतरा हुआ करता था। जब भी मुगल बादशाह शाहजहां और उनके मेहमान नाव में बैठकर यहां तक आते थे तो वो किनारे बने चबूतरे पर उतरते थे, लेकिन जैसे जैसे नदी बढ़ती गई वह चबूतरा नदी में डूब गया और नष्ट हो गया। नंबर 8। इतिहासकारों के अनुसार मुमताज के मृत्यु के बाद उनके शरीर को मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में ताप्ती नदी के किनारे में ही दफनाया गया था, जिसके करीब 1 साल बाद शाहजहां ने ताजमहल को बनवाना शुरू किया। लेकिन कुछ समय बाद मुमताज के शव को बुरहानपुर से निकालकर जहां ताजमहल बन रहा था उसके पास एक बगीचे में दफना दिया, और जब तक ताजमहल बन रहा था तब तक मुमताज का शव बगीचे की कब्र में दफन रहा, और ताजमहल बनने के बाद उसे ताजमहल के अंदर मुख्य गुंबद के नीचे पुनः दफना दिया गया। नंबर 7। ताजमहल की सबसे ज्यादा लोकप्रियता इसकी निर्माण से जुड़ी अद्भुत प्रेम कहानी से है, जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में बनवाया था। मुमताज का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। मुमताज की डेथ 38 साल की उम्र में अपनी 14वीं संतान को जन्म देते वक्त हो गई, और जब उनकी मृत्यु हुई उस वक्त वो बुरहानपुर में थी। अपनी प्रिय बेगम की मृत्यु से शाहजहां बेहद दुखी हुए, जैसे उनकी जिंदगी ही तबाह हो गई हो, और मुमताज की याद में शाहजहां ने ताजमहल को बनवाने का फैसला किया। ताजमहल का निर्माण सन 1632 में शुरू किया गया और 1653 में बनकर पूरा हुआ था। नंबर 6। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे देश में कुतुब मीनार को भारत की सबसे ऊंची मीनार माना जाता है, लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल की ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ज्यादा है। दरअसल ताजमहल की ऊंचाई 73 मीटर है, जबकि कुतुब मीनार की ऊंचाई 72 मीटर है। नंबर 5। जिस तरह सफेद संगमरमर का ताजमहल शाहजहां ने अपनी बेगम के लिए बनवाया था, वैसा ही ताजमहल वह अपने लिए काले संगमरमर का बनवाना चाहते थे, वो भी नदी के उस पार। दरअसल ताजमहल के बनने के बाद शाहजहां ने जब इस महल को देखा तो बहुत खुश हुए, और उन्होंने अपने लिए ऐसा ही एक महल बनाने की इच्छा जाहिर की, वो भी काले पत्थरों से बना काला ताजमहल, और यह भी इच्छा जाहिर किया कि उन्हें उनकी मृत्यु के बाद वही दफनाया जाए। लेकिन उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया, और न मानने पर उन्हें बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। नंबर 4। क्या आप जानते हैं कि ताजमहल का रंग सूरज की रोशनी के साथ बदलता रहता है, और यह भी माना जाता है कि रंगों का यह परिवर्तन
एक महिला के बदलते मूड का प्रतीक है। ताजमहल सुबह में सूरज निकलने से पहले हल्का भूरा रंग का दिखता है और सूरज निकलने के बाद थोड़ा गुलाबी रंग जैसे दिखता है, जबकि दोपहर के वक्त ताजमहल की खूबसूरती का एक नया रुख देखने को मिलता है और यह एकदम सफेद मोती जैसा चमकता है, लेकिन सूरज ढलने के वक्त यह सुनहरे रंग का दिखाई देता है। नंबर 3, ताजमहल के मेन बेस पर 4 मीनारें बनाई गई हैं। ये चारों मीनारें चारों किनारों पर मौजूद है, जिनकी ऊंचाई लगभग 40 मीटर है। इन मीनारों में देखने वाली बात यह है कि यह सीधी नहीं है, बल्कि चारों बाहर की ओर हल्की झुकी हुई है, और ऐसा जानबूझकर किया गया था ताकि भूकंप या और भी कोई नेचुरल डिजास्टर होने पर अगर ये गिरे भी तो ये बाहर की ओर गिरे और मेन मकबरे को कोई नुकसान न पहुंचे। नंबर 2, दोस्तों, क्या आप जानते हो कि ताजमहल के मकबरे की छत में एक छेद है? कहते हैं कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले सभी मजदूरों के हाथ काटने का आदेश दिया था, क्योंकि शाहजहां नहीं चाहते थे कि ताजमहल जैसी कोई दूसरी खूबसूरत इमारत बने। जब मजदूरों ने शाहजहां का यह फैसला सुना तो वे बहुत गुस्सा हुए और नाराज मजदूरों ने जानबूझकर मकबरे में एक छेद छोड़ दिया, जिसकी वजह से बारिश के मौसम में आज भी वहां पानी टपकता रहता है। शाहजहां ने कारीगरों के हाथ कटवा दिए। इस बात पर विश्वास करना मुश्किल है, क्योंकि इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, और तो और कुछ लोग इस बात पर संदेह भी करते हैं, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि ताजमहल के बाद भी कई इमारतों को बनवाने में उन्हीं कारीगरों का योगदान रहा था। नंबर 1, ताजमहल को लेकर सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इसे एक शिव मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। पुरुषोत्तम नागेश द्वारा लिखी बुक द ट्रू स्टोरी ऑफ ताजमहल के अनुसार इस स्थान पर एक शिव मंदिर हुआ करता था, जिसे आगरा में रहने वाले राजपूतों द्वारा बनवाया गया था। शाहजहां ने इसी मंदिर को तोड़कर ताजमहल का निर्माण किया था। ताजमहल के तहखाने में बहुत सारे कमरे बंद रखे गए हैं, और इतिहासकारों की माने तो यदि इन कमरों को खोला जाए तो ये सिद्ध हो जाएगा कि कभी यहाँ आलिशान शिव मंदिर हुआ करता था। कहा जाता है कि यहाँ एक ऐसा कमरा था जिसमें भगवान शिव की बिना सिर वाली मूर्ति रखी हुई है।